Namaste. Hello, my dear beautiful viewers. How are you all doing? I hope you all are doing fine and in the best of your health. This is Shivangsh from Universe 11.11. Here we meet again. I welcome you all to my channel. और जो लोग नए हैं I thank you so very much for tuning in. So please stay with me. You would definitely learn something new today. All right, and if you are new to my channel, please do like, share and subscribe. And as I always say that your one subscription is truly a validation for me about my work that I'm putting in right now. ओके सो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं ना कुछ दिनों से कुछ थोड़ा सा नॉर्मल टाइप के सिचुएशन में नहीं हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और काम है, करना तो पड़ेगा, राइट। तो बाबा का काम जो सौंपा हुआ है उसको तो मैं अपने किसी उसकी वजह से छोड़ तो नहीं सकती हूँ। और यही चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, राइट। इट्स ऑल अबाउट द जॉब दैट यू हैव टेकन एंड द ड्यूटी दैट यू नीड टू सिंसियरली पुट इन, राइट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट इंटेंशंस। दोस्तों, इंटेंशंस दिस रियली प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ, राइट। हमारे ज़िंदगी का जो नींव होता है, कहता है ना, नींव जिसे कहते हैं, वो एक इंटेंशन से ही शुरू होता है, पीरियड। इसी एक इंटेंशन के बेस पे आपके डीड्स, आपके एक्शंस, आपका कर्मा, सब कुछ क्या बोलते हैं उसको, डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस ओनली, ऑलराइट। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि how it works. Let me I don't know how long this video is going to be, but I will try to be brief and crisp about it. आपको मैं स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल देती हूँ, शायद इसी से आपको समझ में आ जाए कि आपका इंटेंशन कैसे एक रोल प्ले करता है और मैंने क्यों कहा है कि यही एक नींव है, ठीक है। ब्रह्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि the way Brahma has created this entire universe is through his intentions, actually. उन्होंने एक सोच यहाँ पे पैदा किया और उन्होंने उसको this entire universe was created by the divine, alright। तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को चुन पाई हूँ, क्योंकि intention is big thing, guys. It is truly so big that इसके साथ हम खेलने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए सोच बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, जो लोग कहते हैं ना। इसी बात पे मेरे को पहले समझ में नहीं आता था, आज इसका तो ये मेरे डीएनए में बैठ चुका है, ऑलराइट। सोल डीएनए में जिसको कहते हैं ना, बिकॉज सोल वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट इन माई कॉन्शियसनेस। तो मैं इस कॉन्शियसनेस तक पहुंची हूँ कि आज इस बारे में मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ अ वीडियो होगा, जो भी मुझे आज इस वीडियो में सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इंटेंशंस, लेट मी पुट इट दिस वे, ओके। एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक दोस्त है जिसको तैरना नहीं आता, लेट्स पुट इट दिस वे। आपका एक दोस्त है जिसको तैरना नहीं आता, ठीक है। और आप उनको लेकर के जाते हैं और आप उनको जा कर के नदी के पास या स्विमिंग पूल के पास कहीं पे ऐसा जगह पे लेकर के जाते हैं जहाँ पानी वगैरह है, और आप उनको जा कर के धक्का मार देते हैं पानी में, एंड यू जस्ट एग्जिट, और धक्का मार करके आप वहाँ से अलग चले गए हो। नाउ जस्ट थिंक, आपने जो वो धक्का मारा ना, वो धक्का मारना तो बहुत बाद में आया है। पहले आपके दिमाग में एक इंटेंशन क्रिएट हुआ, एक थॉट क्रिएट हुआ। दैट थॉट बिकम्स योर इंटेंशन, योर मोटिव, आपका मनसा जिसको कहते हैं ना, वो एक मनसा है आपका कि आपने उसको धक्का मारने के लिए एक सोचा
क्यों सोचा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने धक्का मारने के लिए सोचा। एक बात पहले तो एक है कि आपका दोस्त को तैरना नहीं आता, तो आपने उसको ये सोच करके धक्का मारा कि धक्का मार दूंगा, थोड़ा सा डर के मारे अपना हाथ पैर चलाना शुरू करेगा, प्रोबेबली ही विल लर्न टू स्विम। ओके। और एक होता है कि ये एक कर्मा है, आपने ये कर्मा सोचा और आपने कर्मा पे भी डाल दिया उसको। उसके पीछे क्या इंटेंशन था आपका? आप चाहते थे कि आपका दोस्त तिलबिलाता हुआ भी या डर के मारे भी होने से भी हाथ पैर जब मारना शुरू करेगा तो वो तैरना सीख जाएगा, राइट? आपके इंटेंशंस अच्छे ही थे और आप शायद दूर से कहीं से छुप करके देख भी रहे हो कि भाई उसको वो तैर पा रहा है कि नहीं या डूब रहा है। अगर डूब रहा होगा तो मैं जाकर के बचाऊंगा। वन थिंग, ऑलराइट, वन साइड ऑफ द कॉइन। सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, आपका एक दोस्त है, आपको पता भी नहीं है कि ये अंदर आपके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है ना? और इसको पता है कि आपका सीक्रेट, आपका वीकनेस इसको पता है और ये आपको ले जाता है और ले जा करके पता है कि आपको तैरना नहीं आता है और ये आपको धक्का मार देता है पानी में, इस इंटेंशन के साथ कि तुम मर जा। आर यू गेटिंग मी? एक ही कर्मा है, एक ही चीज किया है, लेकिन यहाँ पे मंशा, इंटेंशन जो है ना, यही है जो पूरा आपके कर्मा को गति दे रहा है, निर्धारित कर रहा है, आपके डेस्टिनी को लिखा जा रहा है, आपका खाता लिखा जा रहा है इसी में, राइट? आपने भी धक्का मारा, आपका इंटेंशन ये था कि आपका दोस्त को तैरना सीख जाए, आपका दोस्त तैरना सीख जाए, आपका सोच अच्छा था, आप कहीं से छुप के देख रहे थे, आप पूरा नजर रखे हुए हो धक्का मारने से लेकर के शायद उसको जाकर के बचाने तक, या शायद हो सकता है वो तैरना सीख गया हो, ठीक है ना? यू नेवर नो। और एक तरफ एक ये दोस्त भी है जो धक्का इसी सोच से मारा है कि साला तो डूब के मर जा। दोनों का इंटेंशन अलग अलग था, कर्मा एक ही था, धक्का मारना पानी में, कर्मा एक ही था। अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, कर्मा एक ही था, धक्का मारना पानी में, राइट? एक कुछ सिखाना चाहता था, एक बदला लेना चाहता था। सब कुछ यहाँ नियत से पैदा हुआ है। दैट मीन्स इंटेंशन प्लेज अ बिग रोल, माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। इंटेंशन प्लेज अ बिग रोल और हमें इसी इंटेंशन को अलाइन करना है। मतलब हमें हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स रखने होंगे, पॉजिटिव इंटेंशंस रखने होंगे, अच्छा मंशा रखना होगा, किसी का भलाई के बारे में सोचना होगा, ना कि बस बदला लेने के तौर पे आप कुछ इस तरह के कर्मा करते जाओ। इसीलिए मैंने आज ये चुना है टॉपिक, दैट इंटेंशंस और लाइक मोटिव्स, मंशा जिसको कहते हैं ना, यही है आपका या तो आपके लिए भगवान का दरवाज़ा खोल देगा या तो फिर आपका कब्र खोल देगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा किसी के अच्छे के ही वजह बनने की कोशिश कीजिए। आपका इंटेंशन, आपके मोटिव, आपका कर्मा यही होना चाहिए, पीरियड। इसमें कोई डिस्कशन नहीं हो सकता दोस्तों, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स का कोई स्पेस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आप कर सकते हो, जिसमें आप ये कह सकते हो कि इसका कोई और तीसरा तौर भी है। ना ना ना, यही है जो है। अगर ब्रह्मा ने अपने इंटेंशन से सोच करके, अच्छा मुझे इस तरह का बच्चा पैदा करना है, मुझे इस तरह का इंसान पैदा करना है, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया, ठीक है ना, अपने सोच से, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने पूरा यूनिवर्स को क्रिएट किया अपने सोच से, उन्होंने जैसा सोचा वैसे ही क्रिएशन किया उन्होंने। तो आप भी एक को क्रिएटर हो विद इन यू, ऑलराइट? यू कैन क्रिएट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ और यू कैन क्रिएट द वर्स्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना? इतना विवेक विजडम के साथ में भगवान ने आपको ये लाइफ दिया है एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस ह्यूमन अवतार। तो आपके ही हाथ में है, ये आपका ही फ्री विल है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशंस और मोटिव्स आप क्रिएट करते हो, एंड देन यू ब्रिंग इट इनटू योर डीड्स, योर कर्मास, योर एक्शंस, राइट? तो इसीलिए दोस्तों
सोते जागते उठते बैठते आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट्स ही क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अंदर अपने आप से बात कीजिए जितना कर सकते हैं, और जितना भी करेंगे आप अच्छा बात करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को ट्राई टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे भी आपका चेतना जागता ही रहता है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज देयर, योर कॉन्शियस माइंड इज देयर। आपका शरीर सो चुका है लेकिन ये जागता रहता है अंदर कोई ना कोई, और एक युद्ध चलता भी रहता है, यू नो। तो आप जब सोते हैं तो उस टाइम पे आप ऐसे कुछ म्यूजिक लगा करके सोइए ताकि इट वर्क्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू नो, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसी म्यूजिक के थ्रू से आपका सोल, क्योंकि बहुत काम तो आपके सोने के टाइम में वो सोल ही कर जाता है। तो आप अगर इस तरह का म्यूजिक, ओम चैंटिंग, या इतने सारे स्लिप म्यूजिक्स हैं विद यू नो विद सो मेनी ब्यूटिफुल हार्ट्स, you can listen to those hearts kind of music, and you go to sleep. Or when you go to sleep, when you get up in the morning next day, you will see some soothing and positive energies vibing with you, and that's how आपको लगेगा अच्छा सोचना है, और आप अच्छा सोचते हुए पूरा दिन को आप अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, आपको एक आपका हार्ट, योर हार्ट विल एक्सपैंड, ऑलराइट, योर हार्ट विल एक्सपैंड, योर माइंड विल एक्सपैंड, योर थॉट्स विल एक्सपैंड, योर perception will change, your false belief system will change, everything will change only when you try to see everything consciously, take actions consciously, put actions consciously, that's when miracle happens in your life, friends, all right। तो आज ही अपनी नीयत को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपना मंशा को बदलिए, अगर आप चाहते हो कि आपसे अच्छा ही हो। नहीं तो आप ठोकर ही खाते रहोगे, नहीं तो आप गिरते संभलते ही आपकी ज़िंदगी चैलेंजेस के साथ ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ जो सोचा है आप उसको कर्मा पे तो ज़रूर लाओगे। तो अगर आपको कर्मा पे कुछ लाना ही है तो अच्छा सोचिए और अच्छा चीज़ को ही कर्मा पे लाइए, राइट। ना कि आप कुछ बस सोने के पहले आप सारे नेगेटिव चीज़ों को सोचते हुए सो रहे हैं, सोने से पहले आप पूरा नेगेटिव ख्यालों में ही खोए हुए हैं, कोई अच्छे सोच ही नहीं है, आप पूरा दिन में जो भी बुरा हुआ उसी को ही रिकैप कर रहे और फिर आप नींद में चले गए। सुबह जब उठे हो आपका एनर्जी बिल्कुल वही है जो कल था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस intention plays in, how important role this intention, your motives play in your life, all right। So if you really want to enhance your life, change your intentions, see how you perceive things, see how you bring a motive into your mind space, in your heart space, all right। listen to your soul, get those guidance, all right। इसके लिए आपका YouTube में बहुत सारे ऐसे गाइडेड मेडिटेशन वगैरह है, आप इन सब को सुनिए और अपने आप को उसी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अलाइन कीजिए, ताकि आप जब अगले दिन उठे आपका ज़िंदगी कल से बेहतर हो, कल से बेहतर हो, कल से बेहतर हो। बिकॉज हम as a human being in this human avatar on this earth, our conscious efforts should be all about enhancing our life, empowering our life, be the better version of ourselves than yesterday, and that's when you will be able to create magic and miracles in your life। So आज के लिए इतना ही दोस्तों। I hope आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही थी, कि हाउ इम्पॉर्टेंट आवर इंटेंशंस, आवर मोटिव्स, हमारा मंशा कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसीलिए कहते हैं कि सोच बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। तो दुनिया तो सबसे पहले आप ही हो अपना। तो अगर आपने सोच बदल करके अपनी दुनिया को बदल लिया, अपने ज़िंदगी को बदल लिया, इसी बदलाव से ही आप किसी और की ज़िंदगी को छू सकते हो। इसीलिए कृष्ण ने कहा है आप सबको नहीं बदल सकते हो, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। व्हेन यू चेंज योर सेल्फ यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ऑलराइट। तो दोस्तों हमें यही अच्छी कोशिशें करती रहनी है अपनी ज़िंदगी में, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया जो मैंने बात की आज, और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। और until we meet again, thank you so very much। I'm sending across much blessings, love and light to you all। Stay blessed and stay happy and in peace। Om Namah Shivaya।